हाय एवरीवन, ये है जियोग्राफी मार्गदर्शन चैनल। मैं अवनीश प्रजापति आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम जानेंगे भारत की जनजातियों के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज देर ना करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? भारत की सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा झारखंड, तीसरा उड़ीसा और चौथा छत्तीसगढ़। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए है, मध्य प्रदेश में भारत की सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो पहला ऑप्शन भील, दूसरा गोंड, तीसरा संथाल और चौथा मिजो। तो इसमें जो है जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए सबसे बड़ा जनजातीय समूह जो है वह है भील। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर। धरती आबा किसे कहा जाता है? धरती आबा किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है सीधो, दूसरा कान्हू, तीसरा बिरसा मुंडा और चौथा रघुनाथ शाह। तो 3 नंबर का ऑप्शन नंबर सी है, बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से जाना जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर बताएं। जल्दी उत्तर बताने का प्रयास करिए, जल्दी आंसर दीजिए। तो ये है, पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा कर्नाटक। तो ऑप्शन नंबर बी है जो है तमिलनाडु में टोडा जनजाति निवास करती है। नंबर 5 देखते हैं, संथाल जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा बिहार, तीसरा पश्चिम बंगाल और चौथा उपर्युक्त में से सभी। तो संथाल जनजाति जो है झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल तीनों राज्यों में पाई जाती है। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, उपर्युक्त में से सभी। 6 नंबर देखते हैं, नागा जनजातियां किस क्षेत्र में प्रमुख रूप से पाई जाती हैं? नागा जनजातियां मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं? तो पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा है ऑप्शन नंबर डी है जो उपर्युक्त सभी। तो ये जो है उपर्युक्त सभी है, डी में जो है, क्योंकि नागा जनजातियां जो है अरुणाचल प्रदेश और जो है मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तीनों राज्यों में पाई जाती हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, गोंड जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? गोंड जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो पहला है कर्मा, दूसरा सैल, तीसरा रीना और चौथा है गिरजिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है, गोंड जनजाति का जो नृत्य है, प्रमुख नृत्य है, वह है कर्मा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मिजो जनजाति किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? मिजो जनजाति किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? तो वह है मिजोरम, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा मेघालय, चौथा मणिपुर। तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये मिजो जो है मिजोरम राज्य में पाई जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, उरांव जनजाति किस भाषा परिवार से संबंधित है? उरांव जनजाति किस भाषा परिवार से संबंधित है? पहला है द्रविड़, दूसरा ऑस्ट्रिक, तीसरा इंडो आर्यन और चौथा चीनी तिब्बती। तो ये जो है इंडो आर्यन उरांव जनजाति है, वह जो है ऑस्ट्रिक जनजाति समूह भाषा परिवार से संबंधित है। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से संबंधित है। तो 9 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर दशहरा किस जनजाति से संबंधित है? बस्तर दशहरा किस जनजाति से संबंधित है? तो पहला मुरिया, दूसरा माडिया, तीसरा गाड, तीसरा जो है गोंड। तो ये जो है डी ऑप्शन है 10 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन है। मुरिया, माडिया और गोंड बस्तर दशहरा तीनों जनजातियों से संबंधित है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। गद्दी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो उत्तराखंड, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा जम्मू कश्मीर और चौथा है लद्दाख। तो गद्दी जनजाति जो है वह जो है हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। आप लोग वीडियो देख लेते हैं, लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कृपया लाइक सब्सक्राइब और कमेंट किया करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भील जनजाति किस हथियार के उपयोग से के लिए प्रसिद्ध है? तो पहला है तलवार, दूसरा तीर कमान और चौथा भाला और चौथा ऑप्शन है बर्छी, तीसरा नंबर है भाला। तो जो है भील जनजाति जो है वह तीर और कमान हथियार के उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मिकिर करवी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? मिकिर करवी किस जो है जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन असम, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा है त्रिपुरा। तो मिकिर जो है असम राज्य में जो है करबा जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है असम में। 14 नंबर क्वेश्चन है। निकोबार द्वीप की प्रमुख जनजाति कौन सी है? निकोबार द्वीप की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो टोडा, ओंगी, साम्पेन, निकोबारी। तो 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी है। निकोबार द्वीप की प्रमुख जनजाति जो है निकोबारी है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। सीधो कान्हू विद्रोह किस जनजाति से संबंधित था? सीधो कान्हू विद्रोह किस जनजाति से संबंधित था? पहला ऑप्शन भील, दूसरा गोंड, तीसरा संथाल और चौथा है मिजो। तो ये जो है 15 नंबर का ऑप्शन सी है संथाल। जो सीधो कान्हू विद्रोह है संथाल जनजाति से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कोरकू जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा उड़ीसा और चौथा झारखंड। तो जो है 16 नंबर का क्वेश्चन है कोरकू जनजाति जो है मुख्य रूप से मध्य प्रदेश एमपी में पाई जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोडो जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? बोडो जनजाति तो ये है पहला असम, दूसरा मिजोरम, तीसरा त्रिपुरा और चौथा मेघालय। तो बोडो जनजाति जो है असम राज्य में मुख्य रूप से पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है गारो, खासी और जयंतिया किस राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं? तो ये है नागालैंड, ऑप्शन नंबर 1, बी है मिजोरम, तीसरा है मेघालय, चौथा है त्रिपुरा। तो जो गारो, खासी, जयंतिया हैं ये जनजातियां जो है ये मेघालय राज्य में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। रेबा मिसिंग जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? रेबा मिसिंग जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है असम, दूसरा नागालैंड, तीसरा त्रिपुरा और चौथा मणिपुर। तो रेबा जनजाति जो है यह असम मिसिंग जो है वह असम राज्य में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है। बैगा जनजाति किसके लिए प्रसिद्ध है? बैगा जनजाति किसके लिए प्रसिद्ध है? तो झूम किसी के लिए, बी ऑप्शन लोहे के काम के लिए, तीसरा नृत्य के लिए और चौथा जो है पशुपालन के लिए। तो 20 का जो ऑप्शन है वो ये है बैगा जनजाति जो है झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। भारत का पहला आदिवासी राज्य कौन सा है? तो पहला नंबर है मिजोरम, दूसरा नागालैंड, तीसरा झारखंड, चौथा है छत्तीसगढ़।
तो 21 नंबर जो है, 21 नंबर का बी जो है, भारत का पहला आदिवासी राज्य जो है वह है नागालैंड। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 22 का। भील जनजाति का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो पहला है भगोरिया, दूसरा ऑप्शन है कुंभा, तीसरा है पोला और चौथा ऑप्शन है दशहरा। तो भील जनजाति जो है अपना प्रमुख त्यौहार उनका प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो 22 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, भगोरिया जो है त्यौहार भील जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गोंड जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? गोंड जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन झारखंड, दूसरा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, चौथा है राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर जो है प्रश्न नंबर 23 का गोंड जनजाति के क्षेत्रों के अंतर्गत जो है सम्मिलित किया जाता है तो वह है बी ऑप्शन है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जो है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में गोंड जनजातियों का क्षेत्र मिलता है। अगला नंबर क्वेश्चन है ओंगा। ओंग जनजाति किस द्वीप पर पाई जाती है? ओंग जनजाति किस द्वीप पर पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन अंडमान, दूसरा निकोबार, तीसरा लक्षद्वीप और चौथा है मिनिकॉय। तो 24 नंबर का ऑप्शन ए है जो है अंडमान पर ओंग जनजाति पाई जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है बैगा जनजाति किस राज्य में प्रमुख रूप से पाई जाती है? बैगा जनजाति किस राज्य में प्रमुख रूप से पाई जाती है? पहला ऑप्शन उड़ीसा, दूसरा झारखंड, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़। तो बैगा जनजाति जो है वह मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, नागालैंड का प्रमुख नृत्य कौन सा है? नागालैंड का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो पहला है राउल, दूसरा नागा नृत्य, तीसरा गीदा और चौथा बिहू। तो जो है 26 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी है, नागा नृत्य जो है नागालैंड का प्रमुख नृत्य है। अगला नंबर क्वेश्चन है असम का प्रमुख जनजातीय त्यौहार कौन सा है? असम का प्रमुख जनजातीय त्यौहार कौन सा है? पहला बिहू, दूसरा हार्नबिल, तीसरा जो है चापचरकुट, चौथा है वांगाला। तो जो है 27 नंबर है, 27 नंबर का ए है, बिहू जो है असम का प्रमुख जनजातीय त्यौहार है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो लगभग 5%, लगभग 8.6%, लगभग 12%, लगभग 15%। तो भारत के जनजातीय समूह में जो है, भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का समूह जो है वह है 8.6%। अगला नंबर क्वेश्चन है गारो जनजाति किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है नील, बी है गारो हिल्स, सी है खासी हिल्स और जो है डी है जयंती हिल। तो 29 नंबर का ऑप्शन नंबर बी है, गारो जो है जनजाति गारो हिल्स पर्वत पर श्रेणी पर पाई जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड राज्य का गठन 2000 ईस्वी में, मतलब सन 2000 में हुआ। 31 नंबर है उरांव जनजाति किस प्रमुख त्यौहार को मनाती है? तो वह है पहला कर्मा, दूसरा होली, तीसरा दिवाली, चौथा है मकर संक्रांति। तो उरांव जनजाति कौन सा त्यौहार मनाती है? तो 31 नंबर का जो ऑप्शन नंबर ए है, कर्मा उरांव जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर, टोडा जनजाति की मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या है? तो पहला ऑप्शन है शिकार, दूसरा दुग्ध उत्पादन, तीसरा कृषि और चौथा मछली पकड़ना। तो जो है 32 नंबर है, 32 नंबर का बी ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन जो है टोडा जनजाति की मुख्य आर्थिक गतिविधि है।
अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भील विद्रोह कब हुआ? तो 1855, 1818, 1832, 1942। तो भील विद्रोह कब हुआ था? तो वह जो है 1818 ईस्वी को हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है, नागालैंड का राज्य उत्सव कौन सा है? नागालैंड का राज्य उत्सव कौन सा है? तो पहला है बिहू, दूसरा हार्नबिल, तीसरा कर्मा और चौथा है कुंभा। तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर है हार्नबिल जो है नागालैंड का राज्य उत्सव है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मीजो जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? मीजो जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो पहला है बिहू, दूसरा चेराव बांस नृत्य, चौथा गिद्दा और चौथा है सैल, तीसरा है गीदा। तो 35 नंबर का जो ऑप्शन नंबर बी है चेराव बांस नृत्य जो है मीजो जनजाति का प्रमुख नृत्य है। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मुरिया जनजाति किसके लिए जानी जाती है? तो वह घोटुल संस्था, बी है चावल उत्पादन, सी है दुग्ध व्यवसाय और चौथा है जूट उत्पादन। तो मुरिया जनजाति जो है वह घोटुल संस्था के लिए जानी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका जो है होगा ए सही होगा, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। असम की बोडो जनजाति किस भाषा परिवार से संबंधित है? असम की बोडो जनजाति किस भाषा परिवार से संबंधित है? पहला है द्रविड़, दूसरा है चीनी तिब्बती, सी है इंडो आर्यन और चौथा है ऑस्ट्रिक। तो इसको जो है इसका ऑप्शन नंबर बी है चीनी तिब्बती जो है वह असम की बोडो जनजाति जो है चीनी तिब्बती भाषा परिवार से संबंधित है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। बिरसा मुंडा का संबंध किस क्षेत्र से था? तो वह है झारखंड, दूसरा ऑप्शन उड़ीसा, तीसरा असम, चौथा है नागालैंड। तो बिरसा मुंडा का संबंध जो है वह झारखंड से संबंधित है, झारखंड राज्य से। अगला नंबर क्वेश्चन है 39। उरांव जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? उरांव जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो वह है पहला है चरवाहा, दूसरा कृषि, तीसरा व्यापार, चौथा शिकार। तो उरांव जनजाति का जो है व्यवसाय क्या है? तो 39 नंबर का ऑप्शन नंबर बी है उरांव जनजाति का मुख्य व्यवसाय जो है कृषि है। अगला नंबर क्वेश्चन 40 है। बैगा जनजाति को किस नाम से जाना जाता है? तो पहला धरतीपुत्र, दूसरा बैगा बाबा, तीसरा है पर्वतीय जनजाति और चौथा है नृत्य प्रिय जनजाति। तो बैगा जनजाति को किस और नाम से जाना जाता है? तो 40 नंबर का जो ऑप्शन ए है धरतीपुत्र के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो है 1855 से 56, बी ऑप्शन 1824 से 25, सी ऑप्शन है 1901 से 2 और डी है 1942। तो 41 नंबर का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का आंसर है ए 1855 से 1856 के मध्य जो है संथाल विद्रोह हुआ था। नागा जनजातियों में प्रमुख रूप से कौन सा धर्म अपनाया जाता है? तो पहला हिंदू धर्म, दूसरा ईसाई धर्म, तीसरा बौद्ध धर्म, चौथा है इस्लाम धर्म। तो नागा जनजातियों में मुख्य रूप से जो है धर्म को अपनाया जाता है। तो 42 में जो है ऑप्शन नंबर बी है नागा जनजातियां जो है ईसाई धर्म को प्रमुख रूप से अपनाती हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 43 नंबर। गोंड जनजाति किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो पहला है चित्रकला, दूसरा हस्तशिल्प, तीसरा गोंड चित्रकला और चौथा है मूर्तिकला। तो गोंड जनजाति जो है वह गोंड चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। 44 नंबर क्वेश्चन है मिजोरम का प्रमुख जनजातीय पर्व कौन सा है? मिजोरम का प्रमुख जो है जनजातीय पर्व कौन सा है? तो वह है वांगाला, दूसरा है चापकर कट, तीसरा हार्नबिल और चौथा है बिहू। तो 44 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर बी है चापचर कट जो है
मिजोरम का प्रमुख जनजातीय पर्व है? क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। अंडमान की सेंटिनली जनजाति किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पहला ऑप्शन है बाहरी संपर्क से परहेज, दूसरा है नृत्य, तीसरा मछली पकड़ना, चौथा है कृषि। तो ये जो है 45 नंबर है, 45 नंबर का ये है बाहरी संपर्क के परहेज से अंडमान की सेंटिनली जनजाति प्रसिद्ध है। अगला नंबर क्वेश्चन है झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो पहला ऑप्शन उरांव, दूसरा संथाल, तीसरा हो और चौथा है मुंडा। तो झारखंड की सबसे प्रसिद्ध जनजाति, सबसे बड़ी जनजाति जो है वह है संथाल। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। मेघालय का वांगाला पर्व किस जनजाति का है? तो पहला ऑप्शन है गारो, दूसरा खासी, तीसरा जयंतिया और चौथा है नागा। तो मेघालय का वांगाला जो पर्व है वह किस जनजाति का है? तो जो है वह है गारो जनजाति का है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। गद्दी जनजाति का प्रमुख व्यवसाय क्या है? गद्दी जनजाति का प्रमुख व्यवसाय क्या है? तो पहला है कृषि, दूसरा है पशुपालन, तीसरा है मत्स्य पालन और चौथा है हस्तशिल्प। 48 नंबर क्वेश्चन है, 48 नंबर क्वेश्चन का बी है। गद्दी जनजाति मुख्य रूप से पशुपालन का काम करती है, जिसमें भेड़ और बकरियों का पालन करती हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 49 नंबर। 2 क्वेश्चन मात्र शेष बचे हैं। उड़ीसा की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? उड़ीसा की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? पहला ऑप्शन उरांव, दूसरा संथाल, तीसरा गोंड और चौथा है खोंड। तो उड़ीसा की सबसे बड़ी जनजाति जो है खोंड जनजाति है। क्वेश्चन नंबर 50 और आज का अंतिम प्रश्न। भारत में अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या समूह कितनी है? भारत में अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या समूह कितनी है? तो ये है 705 अनुसूचित जनजातियों की संख्या, कुल संख्या समूह है। ये था आज का महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। जय हिंद।